हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। नेक्स्ट है फॉलो। फॉलो का मतलब होता है अनुगमन या पीछा करना, है ना। टम्बल। टम्बल का मतलब होता है गिरना। अनलॉक। अनलॉक का मतलब होता है खोलना। कोजी। कोजी का मतलब होता है आरामदायक, है ना। एक कोजी एक कोजी ही होगा, है ना। कोजी कोजी, ये ओ की मात्रा ही होगी, ठीक है। कोजी। नेक्स्ट है लेबल। लेबल का मतलब होता है पर्ची। वंडरलैंड। वंडरलैंड का मतलब होता है आश्चर्य लोक, है ना। और नेक्स्ट है ओह। ओह का मतलब होता है अरे। डियर। डियर का मतलब होता है प्यारे या प्यारा। हरी। हरी का मतलब होता है जल्दी। लाइंग। लाइंग का मतलब होता है पड़ा हुआ। टेबल। टेबल का मतलब होता है मेज। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है अनोखा। अनोखा बोल सकते हैं या रोचक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अनोखा नहीं बोल सकते, ठीक। क्या बोल सकते हैं, रोचक। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, रोचक, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, रोचक। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक, ठीक। फिर नेक्स्ट है ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना। फिर आगे है मिडिल। मिडिल का मतलब होता है बीच में। नेक्स्ट है साइज। SIJZE है ना, साइज। साइज का मतलब होता है आकार। तो ये वर्ड मीनिंग पूरा हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर में देखो क्या है, रीडिंग कंपैरिजन में। ड्रॉ द थिंग्स इन द बॉक्स दैट एलिस सॉ ऑन द टेबल इन द हॉल। मतलब एलिस मतलब उन चीज़ों का चित्र बनाइए जो एलिस ने बड़े कमरे में टेबल पर देखा था, है ना। तो देखो थोड़ी सी मैंने भी कलाकारी की है अपनी, है ना। मैंने भी थोड़ी सी बनाने की कोशिश की है। तो क्या बना था, क्या क्या था टेबल पर। फर्स्ट तो क्या है की, मतलब चाबी। और क्या है, एक सेकेंड था बॉटल, है ना, बोतल रहा, ठीक है। मुझे पता है उतना खास नहीं बना है, फिर भी मैंने कोशिश करती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहो बच्चे तो इसको कलर भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर देखो क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक क्या है सही है, उसका आंसर है क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर एलिस टम्बल्ड इनटू द रेबिट्स होल सी। मतलब एलिस चूहे के बिल में गिरने के बाद क्या होता है, वो फेल एस्लीप, है ना। इसका आंसर क्या होगा, फेल स्लीप, मतलब गिर ही जाएगी, है ना। रेन अवे तो भागेगी नहीं, है ना। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, सेकंड, एलिस कुड नॉट गो आउट बिकॉज एलिस बाहर नहीं निकल सकती थी, क्यों नहीं निकल सकती थी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, देखो उसने यहाँ पर ए भी कई लोगों ने लगाया है, पर यहाँ पे ए सही नहीं होगा, इसलिए सही नहीं होगा। सी कुडंट अनलॉक द एनी डोर, क्योंकि उसने भाई एक दरवाज़ा तो खोला था ना, पर जो दरवाज़ा खोला था वो क्या था, सी कुडंट गो
थ्रू द टाइनी डोर। वो दरवाज़ा बहुत छोटा था, जो दरवाज़ा खुला था ना वो बहुत ही छोटा था। ठीक है, फिर थर्ड नंबर देखो, तो इसलिए सही इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, है ना। थर्ड देखो, द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टोरी फॉर स्मॉल आर, है ना। ये जो शब्द प्रयोग किया गया है इस कहानी में, छोटा, और भी क्या क्या उसके है, मतलब छोटा के लिए टाइनी भी है का मतलब ही छोटा होता है, और क्या लिटिल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, इन एलिस ड्रीम एवरीथिंग वॉज स्ट्रेंज, गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स, राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू द हिंट्स फॉर द पिक्चर्स, वन ऑफ देम इज डन फॉर यू। एलिस ने जो सपना देखा था उसमें क्या है, हर कुछ क्या था, अजीब था, है ना। और यहाँ पे क्या है, पिक्चर दिखाया गया है, पिक्चर मतलब तस्वीर दिखाया गया है ना, और कुछ हिंट दिया गया है, उसी से हमको क्या है, हमको शब्द बनाना है। ठीक, एक ठो कर कर दिखाया गया है। ये वाइट है, तो वाइट वाइट क्या था, वाइट रैबिट भी था। केप्ट इन हिज पॉकेट, ये रैबिट क्या रखा था अपने पॉकेट में, वॉच रखा था। क्या रखा था, घड़ी। ठीक है, तो वाइट से क्या बना, ये कौन है, ये रैबिट है। और रैबिट ने केप्ट इन हिज पॉकेट मतलब अपने पॉकेट में क्या रखा था, वॉच, घड़ी रखा था, है ना। अब देखो क्या है, बिग रूम, बड़े रूम को क्या कहा जाता है, हॉल, है ना। और हॉल में क्या है, देखो वुडन फर्नीचर, मतलब लकड़ी का जो कोई मतलब कहना चाहिए कि जैसे कुर्सी टेबल क्या था, है ना। तो क्या था वहाँ पे, लकड़ी का टेबल था, मेज था, है ना। अब देखो क्या है, आउटसाइड द हॉल, मतलब हॉल के बाहर की ओर क्या था, गार्डन था, गार्डन था ना, बगीचा। और लॉक्ड, लॉक्ड मतलब बंद थे, क्या थे, डोर्स, डोर्स मतलब दरवाज़ा, दरवाजे, है ना। फॉर ड्रिंकिंग, है ना, पीने के लिए, पीने के लिए क्या था वहाँ, एक बॉटल था, है ना, मतलब बॉटल में कुछ था। ठीक है, बॉटल था, और बॉटल किस पर था, इसी मेज पर था। फॉर ओपनिंग द डोर्स, क्या बोलते हैं कि दरवाज़ा खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, की, चाबी का, है ना। मतलब सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, है ना, संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 नंबर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, जो दिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखना 5 नंबर में क्या है, टिक राइट द सिचुएशंस व्हेन एलिस वाज हैप्पी और सैड, है ना। यहाँ पे या देखो, सही परिस्थिति में हमको राइट टिक करना है कि एलिस खुश थी या दुखी। ठीक है ना, सिचुएशंस दिया गया है, परिस्थिति दी गई है, तो उसके अनुसार यहाँ हैप्पी अगर होगी तो हैप्पी में टिक करेंगे, सैड होगी तो सैड में टिक मार्क करेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, सी फेल इनटू द रैबिट्स होल, वह क्या है, खरगोश का जो बिल था उसमें से वो क्या है, गिर जाती है। तो कोई गिर जाएगा कहीं तो क्या वो खुश होगा कि दुखी होगा, दुखी होगा ना, इसलिए यहाँ पर सैड में टिक मार्क करोगे आप लोग भी। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो क्या है, सी कुडंट ओपन द डोर, वह कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल पा रही थी। अब देखो कोई किसी कमरे में बंद हो गया है, ठीक है, और वहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं, और वो किसी भी दरवाजे को क्या है, चाबी रहने के बाद भी नहीं खोल पा रही थी। तो कोई क्या होगा, खुश होगा क्या, आप ही लोग बताइए। नहीं, वो खुश नहीं होगा, वो क्या होगा, दुखी हो जाएगा। तो यहाँ पर सैड में टिक मार्क करोगे। ठीक है, सी कुड ओपन द टाइनी डोर्स, जब वह क्या है, एक छोटा दरवाज़ा खोल लेती है ना, तो क्या हो जाती है, वो बहुत खुश हो जाती है ना। वो निकल नहीं पाती, बात दूसरी है, अलग है, पर वो क्या है, खुश हो जाती है, चलो एक तो दरवाज़ा खुला। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, सी कुड
नॉट गेट आउट ऑफ द टाइनी डोर्स, वह क्या है, उस छोटे दरवाजे से बाहर नहीं आ पाई। तो क्या हुई, वो खुश थी क्या? नहीं, वो फिर क्या है, फिर से दुखी हो गई। खुला तो खुश हुई, फिर जब वो उससे बाहर नहीं आ पाई तो क्या हो गया, वो फिर से दुखी हो गई। तो यहाँ पे सैड में टिक मार्क करोगे आप लोग भी। फिर आगे देखो क्या है, सी कुड नॉट गेट टू द की ऑन द टेबल। यहाँ पर देखना थोड़ा सा, क्या है, सी कुड नॉट गेट टू द की ऑन द टेबल, वह क्या है, और उस क्या बोलते हैं, जो मेज था उस पर चाबी नहीं पाई, है ना। अगर कोई मान लो चाबी नहीं पाई, है ना, तो क्या हो जाती है, वो दुखी हो जाती है। तो यहाँ पे राइट टिक करोगे दुखी के नीचे, है ना। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, सी गॉट स्मॉलर लाइक ए लिटिल डॉल, वो क्या है, एक छोटी गुड़िया के आकार की क्या है, छोटी हो जाती है, गुड़िया के जैसे, है ना, छोटी हो जाती है। तो छोटी हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो खुश हो जाती है उस वक्त। क्यों खुश हो जाती है, वो इसलिए खुश हो जाती है बच्चों कि वो ये सोचती है कि चलो छोटा दरवाज़ा जो खुला था ना, उससे मैं बाहर आ जाऊंगी अब, है ना। पर हाँ, यहीं पर मैंने पिछली वीडियो में जब इसका लेसन मैंने पढ़ाया था बच्चों, तो एक बात मैंने आप लोगों से पूछी थी कि आप लोग ये बताइएगा कि वो जब वापस आती है ना, जब देखती है टाइनी डोर रहता है ना, और अपने मतलब देखती है बाहर गार्डन रहता है, अच्छा, है ना, तो वो तो नहीं निकल पाती, ठीक है। फिर वो क्या करती है, दरवाज़ा बंद करके फिर वापस आ जाती है और चाबी को फिर टेबल पर रख दी होगी, है ना, रख देती है। फिर क्या है, फिर उसी एक और वहीं पर टेबल था, तो उसमें क्या था, ड्रिंक में एक बोतल था, कुछ था पीने के लिए, है ना, पीती है, फिर छोटी हो जाती है। अब वो छोटी हो जाती है, तो यहाँ पे ये बताना था कि वो दुखी क्यों थी। वो पता है दुखी क्यों थी, क्योंकि उसको याद आ गया कि वो तो दरवाज़ा बंद कर चुकी है, और फिर हो सकता है वो आगे गई हो, फिर वापस जल्दी से दौड़ के गई हो, तो क्या होगा कि वो दरवाज़ा मतलब बंद ही मिला, क्योंकि उसने खुद बंद किया था। और फिर जो वापस फिर वो आई टेबल के पास, तो देखी चाबी नहीं हुआ होगा, है ना, इसलिए वो फिर से दुखी ही हो जाती है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब वोकेबलरी के अंतर्गत देखो क्या है, लुक एट द पिक्चर्स एंड थिंक अबाउट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। द वर्ड फॉर द पिक्चर्स इज गिवन इन ब्रैकेट्स, then write the new words in the boxes as given in the example. You will need only 2 letters from the first word. अब आप लोग यहाँ पर क्या बच्चों देख सकते हो, यहाँ पर तस्वीर दिया गया है ना, दिया गया है ना, और इसी में से क्या है, शब्द जोड़कर आपको बनाने हैं, एक एग्जाम्पल ग्रुप में बनाकर दिखाया गया है। और क्या है, इस जो चित्र दिया है ना, इसका केवल क्या है, 2 ही लेटर हमको लिखना है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, DR, ये एक्चुअल में क्या है, ड्रम्स है ना, बजाने वाले, ठीक है। तो इसका DR लिया है और प्लस EAM, तो क्या बन गया, इक्वल टू ड्रीम, सपना बन गया, ठीक है, एक नया ही शब्द बन गया, ठीक। अब देखो क्या है, ये स्टार है ना, तो स्टार केवल 2 ही लेटर लेना हमको, ST और प्लस RANGE, तो क्या बन गया दोनों मिलाकर, स्ट्रेंज, क्या बन गया, STRANGE, स्ट्रेंज हो गया, मतलब अजीब। चलो अब आगे करते हैं। अब देखो ये क्या है, ये कौन है, देखो चित्र में ये एक फॉक्स है, कौन है, लोमड़ी। तो फॉक्स का केवल शुरू के 2 लेटर ही लेना है हमको, तो FO प्लस LLOW, तो क्या हो गया, फॉलो, मतलब पीछा करना। ये क्या है, ये इंक पॉट है, क्या है, इंक पॉट, मतलब स्याही दवात। पहले क्या होता था, एक वो फाउंटेन वाला पेन होता था, ठीक है, तो उसमें क्या है, इंक को भरते थे और फिर
यही है, मतलब उसी का स्याही है, ठीक है, स्याही दबा दिए। तो इंक पॉट का केवल क्या लेना है हमको, शुरू के 2 शब्द IN लिए प्लस TRESTING, क्या बन गया, इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब देखो क्या है ये, इसका यूज हम डेली करते हैं, है ना, नहाने के बाद। क्या है ये है कॉम्ब। क्या है कॉम्ब, मतलब कंघी। तो CO फर्स्ट के 2 लेटर लिए प्लस SY, तो क्या बन गया, कोजी। ये देखो क्या है बच्चों, ये है लैम्प, है ना। तो LA लिए प्लस BEL, तो क्या बन गया, लेबल। अब देखो क्या है ये टब है ना, बाथ टब है। तो क्या लिए, फर्स्ट का TU लिए 2 लेटर, है ना, प्लस MBLE, तो क्या बन गया, टम्बल। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये लेसन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये लेसन, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।